सर, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। अब आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। तो कान में लगाई नहीं हुई हो? नहीं, कान में नहीं लगाए हुए हैं। क्या है? तुमको खबर हो गया था कि 8 बजे से क्लास है? जी सर, मैसेज आ गया है। हैं? मैसेज कर दिए थे आप? जवाब दी थी? जी, लिखे थे सर। अभी कोई नहीं आया है। फर्स्ट तुम ही हो। बोलते हैं सर एक बार। हाँ, बोलते हैं एक बार। अजीत जी सर नहीं आएंगे, उनका जॉब है, मतलब ड्यूटी है नाइट शिफ्ट में। किनका? साथ। अजीत जी का। अच्छा। वो। आशुतोष जी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वो वो करेंगे। प्रियंका दी उनका नंबर नहीं है हम लोग। और क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है सर, आप अपना बताइए। ठीक है। आज का टॉपिक है वो। आशुतोष बतलाया था। टैक्स एलास्टिसिटी। ठीक है सर। टैक्स एलास्टिसिटी है। टैक्स बॉयंसी। टैक्स एलास्टिसिटी एंड टैक्स
क्या लिखे हैं, पढ़ो तो जरा। टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बॉन्सी। क्या क्या पढ़ेंगे सर इसको? बुआयंसी, बुआयंसी। buoyancy हाँ। buoyancy 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 tax elasticity and tax buoyancy। कर की लोच तथा। प्रणाम सर। कुछ रहो। सर कहीं घूमने चले गए थे क्या? कब? अ, अभी हम जैसे छुट्टी में थे उस समय। हाँ जी। अरे चढ़ो, 1 घंटे में दिल्ली। फिर घूम घाम के चढ़ो, अच्छा। उतर जाओ दिल्ली। तो ऐसा पहले संभव नहीं था। यस सर। कर की लोच तथा कर उछाल। टैक्स बुआयंसी, बुआयंसी में उछाल, एकदम ऊपर से लबलबा जाना। कर लोच का कर लोच का मतलब है कर दरों में
कर लोच का मतलब है कर दरों में बदलाव है। मतलब है कर दरों में बदलाव बदलाव के जवाब में कर दरों में बदलाव के जवाब में कर राजस्व कर राजस्व में होने वाले बदलाव में होने वाले बदलाव। कर लोच वह कर लोच वह हद बताती है वह हद कर हद वह बताती है कि कर दर की कर दर में बढ़ोतरी में कर दर में बढ़ोतरी से कर बढ़ोतरी से कर आधार कर आधार में कितना बदलाव कितना
कितना बदलाव होता है। इसको पढ़ो तो आशुतोष। यस सर। टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बायंसी, कर की लोच तथा कर उछाल। कर लोच का मतलब है कर दरों में बदलाव के जवाब में कर राजस्व में होने वाले बदलाव। कर लोच वह हद बताती है कि कर दर में बढ़ोतरी से कर आधार में कितना बदलाव होता है। यस सर। प्रियंका अब तुम बोलो तो। कर की लोच तथा कर उछाल। कर लोच का मतलब है कर दरों में बदलाव के जवाब में कर राजस्व में होने वाले बदलाव। कर लोच वह हद बताती है कि कर दर में बढ़ोतरी से कर आधार में कितना बदलाव होता है। इंग्लिश वाला ऊपर का पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? टैक्स टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बाउंसी टैक्स इलास्टिसिटी एवं एंड टैक्स बुआयंसी। बाउंसी। बॉय होता है ना, बॉय, जी जी। तो उसी से मिलता जुलता बुआयंसी। बुआयंसी बुआयंसी हाँ, जैसे बुआयंसी। कोई पतीला में पानी भर रही हो आ और देख रही हो रील, तो पानी धीरे धीरे बढ़ के क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वही लबालब। तो टैक्स उस तरह से लबालब जब हो जाए आपका, तो उसको बुआयंसी कहते हैं। टैक्स बाउंसी। टैक्स बुआयंसी से टैक्स जीएसटी बाउंसी। लगाया गया। जी। तो कांग्रेस पार्टी कहती थी, और जो उसका राजकुमार है कि क्या है, बादशाह, क्या नाम है उसका, कांग्रेस का राहुल मुझे गांधी। है। राहुल गांधी। राहुल हाँ गांधी। राहुल गांधी। हाँ, तो उसको बोलता है गबर टैक्स, टर्म अभी दिए का हुए हैं, पार्लियामेंट में बोले हुआ है। तो जी। ये टैक्स जब लगा है, तो जिसको नॉलेज नहीं है टैक्सेशन का, वही इस तरह का बात बोलेगा। 17 तरह का इनडायरेक्ट टैक्स देश में लगता था। 17 तरह का, 17 टाइप्स। 17 को मिला करके एक टैक्स हो गया जीएसटी। और उसमें रेट 4 गो रखा, माने 0%, 5%, 10%, 20%। जैसा कब इलास्टिसिटी है, नेसेसिटी है, उस आधार पर। शराब पर टैक्स ज्यादा रखना चाहिए, दूध पर कम रखना चाहिए, और अगर संभव हो तो चिल्ड्रन के लिए खरीद रहे हैं तो फ्री होना चाहिए। माने आपका छोटा बच्चा है तो आपको दूध का रेट कम हो जाना चाहिए, और बूढ़ा के लिए भी ले रहे हैं तो कम रहना चाहिए। और यंग आदमी छेना फाड़ फाड़ के खा रहा है, उसके लिए रेट टैक्स उस पर ज्यादा रखिए, तो कैपेबल भी है और पे कर सकता है। तो ये सब तो हम लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स में डिस्क्रिमिनेटिंग रेट रखा जाता है। तो कर की लोच का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स। अब इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर टैक्स में चेंज करते हैं तो उस रेवेन्यू में, टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज होता है। टैक्स बढ़ाए 20% और रेवेन्यू घटा मान लीजिए 5%, तो ये खराब नहीं माना जाएगा। टैक्स बढ़ाए हैं 20% और रेवेन्यू घटा कितना, 5%। इसका तो बहुत सारे लोग टैक्स दिए। तो टैक्स का जो इलास्टिसिटी है, वह एक हद को बताती है। हद मतलब लिमिट, एक हद को बताती है। नहीं कोई तुमको बार बार उल्टा सीधा बोल रहा, अंदर क्रोध आएगा तो एक झापड़ खींच दोगी क्या प्रियंका? जी सर।
नॉनसेंस बात कर रहा है, समझा रही हो कि जाके वहां बैठिए, यहाँ और बैठने का है, जो ऑफिसर होगा या जो स्टाफ होगा वो बैठेगा, तो कोनो कोनो रहेगा वहीं बैठ जाएंगे, झाड़ के बोलोगे कड़ा में तो तुरंत हट जाएगा। तो बिहार ऐसे 50 साल से गरीबों में गरीब है, ये बात नहीं है, उसका दोष हम लोग में भी है। जी जी सर। बिहारी का लाख प्रचार करता है, लेकिन तुम देखो जाड़ा का समय है, 20 को यंग लड़का है बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहा है धूप में, और टाइम कॉलेज का है, कॉलेज का स्टूडेंट है और खेल रहा है। ये मरीन ड्राइव का रोड बनाया है, तो हमको कहा उस पर जाके घूमिए। हम एक दिन 2 दिन गए तो देखे कि जगह जगह कोना पर बैठ के ताश खेल रहा है, और ताश नहीं, वो जुआ खेल रहा है। अरे तो पुलिस को भी घुमाओ, जुआ खेलने का जगह नहीं है। मरीन ड्राइव है कि मदर फादर सिस्टर ब्रदर सब टहलता रहता है, और कोना धरे हुआ है, कहीं कहीं पर कॉर्नर भी है, और बैठ के चुपचाप खेल रहा है। और 4 गो खेल रहा है, 4 गो उसका सपोर्टर है, एक तरह का क्राउड भी कर दिया। अगर माइंड का वो डाउन है और माइंड का वो प्रॉपर नहीं है, तो कुछ गंदा काम भी कर सकता है। लोग आ रहा है जा रहा है, डिफरेंट एज ग्रुप का है। ये कोई पटना सिटी मॉल है? पटना सिटी मॉल में तुम घूम फिर रही हो, कोई उलट के तुमको देखेगा नहीं, क्या कि उसके साथे देखने वाला है। सब पेयर में घूमता है, लड़का लड़की या लड़का लड़का या लड़की लड़की। लड़की लड़की फ्रेंड है, घूम रहा है, पर वो एक्सकेलेटर पर चढ़ के जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और 2 करोड़ रुपया मिनिमम पर डे का उसका एक्सपेंडिचर मैंने इनकम है। सेल 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 अमाउंट जो है वो 2 करोड़ है। तो हम लोग गरीब कैसे हैं? पढ़ने में गरीब हैं। टेक्स्ट बुक किसी भी लड़के के पास नहीं है। खरीदता क्या है? एटम बम होगी क्या है? तो सर परीक्षा के थोड़ा से पहले निकलता है, बस फाड़ फाड़ के अपना उसको लिख दिया नाम IMF। तो हम कहे कि पकड़ लेगा वहां, तो कहा कि नहीं सर, हम वो फुल पैंट खरीदे हैं, कार्गो पैंट। तो ये क्या है? तो सर इसमें बहुत सारा पॉकेट रहता है, सो जेरॉक्स करा करके पॉकेट में अलग अलग पॉकेट में रख। तो पढ़ा लिखा रहता ठीक से तो समझ में आता। तो जेरॉक्स कराया 5 कॉपी IMF, 5 कॉपी IBRD। तो एक पॉकेट में IMF रख दिया, एक में IBRD रख दिया। परीक्षा में आ गया IMF, निकाला, खुश हुआ कि यही पकड़ा गया, उतार दिया। टिक नहीं लगाया, अगर पढ़ने वाला रहता तो क्वेश्चन में टिक लगाता। फिर पानी पिया, फिर क्वेश्चन देखा, फिर देखा IMF, अब फिर उसी पैकेट में हाथ डाला था, फिर निकाला तो IMF था, फिर उसको उतार दिया। तीसरा बार जब वो यही गलती किया, तब तक ले उसको याद हो गया कि किसी भी आदमी को 3 बार कोई चीज करना होगा तो टर्म याद हो जाएगा, IMF तो याद हो ही जाएगा। तीसरे बार में कहता है इस ऐसे करके माथा का इन्विजिलेशन ड्यूटी में क्या हुआ, हमको लगा कुछ हो गया, हार्ट फेल कर जाता है, कोनो कोनो का बेहोश हो जाता है या हो जाती है। हम बोला है डॉक्टर को, नहीं डॉक्टर वाला बात नहीं। तो बोले क्या बात है? कहा सर सो ये तीसरा बार हम IMF लिख रहे हैं। और हम पहला बार पूरा लिख दिए था, दूसरा बार सर अब किसको काटे? हम किसी को नहीं काटो, तुम्हारा ही दोस्त वहां प्रोफेसर होगा, टिक लगाएगा, नंबर देगा। क्वेश्चन नंबर अलग अलग है, एक में लिखा है 5, एक में 7, एक में 9, यही कर दो। रिजल्ट निकला, पास कर गया। एग्जामिनर सोचा कि कितना विद्वान है कि एकदम भीड़ गया IMF पेपर पूरा। पूछ रहे हैं 1 बार, लिख रहा है 3 बार, इसको पूरा नंबर देना चाहिए। पास कर गया। 3 गो लिखने के बाद जो है पूरा तीसरा पूरा नहीं लिखा, अब 5 गो लिखना ही था, तो 2 गो फिर दूसरा चुना होगा। तो वो कौन फुल पैंट बोले हैं? कार्गो। कार्गो। कार्गो जीन्स। हाँ, कार्गो जींस का ही कमाल है। 77 गो से पॉकेट है,
पुलिस भी आता है तो एक वो को झाड़ने में 5 मिनट लगता है। 1,000 लड़का है, तो हम कहे भाई इतना आप क्या कर रहे हैं? तो सर बहुत पॉकेट। हम कहे फुल पैंटे खोलवा लीजिए, तो बोला, बैठेगा। तो कहता है कि टैक्स का लोच क्या बतलाता है? बतलाता है कि कर में चेंज कर दिए आप। चेंज करने से टैक्स से मिलने वाला राजस्व, टैक्स रेवेन्यू में क्या बदलाव हो रहा है? टैक्स में चेंज कर दिए आप, बदलाव में हो गया कि बहुत टैक्स आने लगा। टैक्स अगर घटाइएगा तो टैक्स पेयर जरूर जमा करेगा, घूस घास में नहीं जाएगा। इंदिरा गांधी क्या की थी? टैक्स स्लैब को कितना बनाई थी वो? पढ़ाए हुए हैं आपको, ये सर 37, 39। 39। तो 39 स्लैब था। 39 टैक्स स्लैब था। अभी 4 वो स्लैब है, तो 4 स्लैब में तो याद रहेगा ना, 39 में तो यादो नहीं रहेगा। और 39 पहुंच जाएगा एकदम 90%, 95%। घूस लेगा 20%, और 20% रेट बना देगा, दोनों मिला के हो जाएगा 40%। तभी वो बच गया कितना? 50%। तो घूसखोरी में जैसे तुम बोलोगे कि हमका इनकम टैक्स हो गया, तो आदमी मुस्कुराने लगेगा, हाथ मिलावेगा। क्या वैसा सोचता है वो? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? प्रियंका, इनका उसका वो अपना सब कुछ समझे, पता चल जाता है सर कि उसके पास कितना पैसा था और कितना काला धन था, कितना ओरिजिनल था। मैंने वो अभी कमाया नहीं है, लेकिन लोग के मन में हो जाएगा कि इसको काला धन आ जाएगा। हाँ, ये मतलब इसके पास बहुत है कि नहीं अच्छा, हम नहीं पता। झूठ नहीं है, इसमें कुछ सत्य बात भी है। जी ऐसे जी। देखे हैं कि जो लड़का 5 साल मात्र रहा है, मान लीजिए इनकम टैक्स में किसी में, तो जिसे पटने का लड़का है, बॉम्बे में मकान खरीद लिया, वहीं रह गया, जब गांव में जमीन खरीद लिया। ऐसा भी विधाता लोग है। तो अभी कहता सर है, एक IAS ऑफिसर जेल गया है, तो एक IAS ऑफिसर गया है जेल। हाँ तो उसका करोड़ों का लिखा बंगला पता है है ना। दिल्ली में, कहाँ कहाँ वो लिए हुआ है, हाँ वही। करोड़ों में। और ये भी नेता भी मिला हुआ है उसमें। नेता तो वो अभिनेता है, उसका तो नहीं स्टेज। मतलब साथ में दोनों का मतलब प्रॉपर्टी है। हाँ बहुत है। वो बोलते रहता है ना, कभी कभी टीवी में बोलता है। तो वो कहता है कि टैक्स रेट में अगर आप परिवर्तन किए, और टैक्स कलेक्शन में अगर उछाल आ गया, बढ़ गया, घट गया, कुछ हो सकता है, तो कर दरों में जो बदलाव होगा, बदलाव का मतलब प्लस माइनस। उछाल में तो प्लस से हुआ ना, तो उछाल नहीं बोल रहे हैं, बदलाव। कर राजस्व में जो बदलाव होगा उसको क्या कहा जाएगा? कर की लोच। कर की लोच। कर लोच वह हद बतलाती है कि कर दर में बढ़ोतरी से कर आधार में कितना बदलाव होता है। कर लोच वह हद बताती है कि कर दर में बढ़ोतरी होने से कर आधार में कितना बदलाव होता है। एक लड़का था जो बहुत इंटेलिजेंट था, हमसे सीनियर बैच का था, लेकिन सीनियर बैच में कुछ स्टूडेंट मूवमेंट हो गया, एग्जामिनेशन बाधित हो गया। और उस समय जो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, कोई पांडे करके, बेटिया तरफ के, कौन पांडे करके, तो IAS बहाल कर दिया सब। जो वाइस चांसलर है ना, तो अभी वाइस चांसलर प्रोफेसर सब रहता है, सीनियर प्रोफेसर बाहर का या यहाँ का। वो कहा कि नहीं, IAS रहेगा। तो हम बिहार यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ IAS नागमणि, नागमणि IAS, रजिस्ट्रार भी IAS मुखर्जी करके। बाद में वो नेता बन गया नागमणि। कौन? नागमणि? नागमणि IAS था, नहीं सर नहीं, नेता वो आइए, बन गया। नागमणि वो नहीं, वो दूसरा है वो नेता ही है। अच्छा, वो दूसरा है। उसका भी नागमणि अच्छा। नाम है, वो लालू के पार्टी का है। वो हमने पटना कॉलेज में आके भाषण तो दिए हुआ है। तो वो नागमणि IAS था, साउथ इंडियन। आई नागमणि बिहारी है, तो नागमणि नाम है बिहारी, और नागमणि था साउथ इंडियन। तो वही वाइस चांसलर हो गया, आज मुखर्जी रजिस्ट्रार।
चोरी बंद कर दिया। बिहार यूनिवर्सिटी आन यूनिवर्सिटी में उस जमाना में एक लड़का परीक्षा देने जा रहा है और 7 गो 8 गो किताब ढो के तला नहीं जा सकता है, तो 7 गो लड़का साथ जा रहा है, सब मोटा मोटा किताब ली हुआ है। अब मांग की लोग तो खोज रहा है सब, जिसको पहले मिल गया ये उतारो, ये स्टेट था। तो वैल्यू खत्म था डिग्री का। ई आया, कहा कि चोरी नहीं होगी, पुलिस रहेगा, ये होगा वो। तो वो पूरा बैच में सारे लोग ऐसी कर दिया, बाइकआउट कर दिया, चोरवा सब जितना था उसको। आज दूसरा जो देने वाला था उसको भी मारपीट के अलग कर दिया, तो पूरा खत्म हो गया। अब वो हो गया, हमारे बैच में आ गया कि हमारे बैच में उस ग्रुप का सब आया। तो जो उस बैच का टॉपर था बीए का, वो भी था मेरे साथ। तो कंपटीशन हो गया, अब एमए का फर्स्ट क्लास फर्स्ट किसको मिलेगा। छठ किनारे से घूम रहे थे तो भेंट हुआ। तो एक साल सीनियर था, तो उसको हम लोग इज्जत करते थे सीनियर को। तो बोले क्या हाल है सर, पढ़ाई वढ़ाई चले। तब पूछे कि स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। वह स्टैटिस्टिक्स कोई चीज है, सो अंगूठा में पेन लगा के लिख देंगे 100 में 100। छठ किनारे बोला वो। तो उसी समय मन में ठान लिए कि इकोनॉमेट्रिक्स पर 1 घंटा ज्यादा बढ़ाना है हमको। इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स पेपर में टाइम बढ़ा दिए अपना। रोज शाम को खेलने उलने नहीं जाते थे, बनाते थे। आप उसका जब परीक्षा हुआ तो बिना चोरी का परीक्षा था, आईएएस का ग्रुप में। और बाकी सब जो है चोरी हुई, जो भी एक आध को पकड़ता पकड़ा के जेल गया, तो कोई नहीं किया, ड्रॉप कर दिया सब। हम जब निकले परीक्षा देखे तो हमसे कहा कि उत्तर, तब निकल ठीक निकलने के पहले उत्तर सबका थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख दिए थे अपने क्वेश्चन पेपर में, मिला लेंगे दोस्त। तो हमसे मिलाया तो एक के को मिला, 4 को नहीं मिला, 5 को बनाना था हिसाब। तब वो कहा कि तुम्हारा गलत है, हमारा सही है। हम बोले हम बहुत धीरे धीरे बनाए हैं, ऐसे भी तबीयत ठीक नहीं था मेरा, सो हम कंसंट्रेशन पूरा ठीक है मिल जाते। उस तो गया प्रोफेसर के यहाँ दिखलाया। हम डेरा पर आए तो अपना भाई, मेरा भी एमए इन इकोनॉमिक्स था, तो उसी को क्वेश्चन दे दिए कि जा बना के तुम देखो। और सो गए। उठे तो बोला कि भैया 5 नंबर का लास्ट में आपका गलत हो गया। तो हो गया 95 नंबर। हमारे मार्कशीट पर 95 नंबर आया हुआ है। तो छठी मैया की कृपा हुआ, वो अंगूठा से लिखने का बात कर रहा है। अब वो लड़का कमजोर नहीं था, पूरे बिहार भर में बोर्ड का टॉपर था वो, हायर सेकेंडरी बोर्ड का टॉपर था। लेकिन उसी साल बीपीएससी दिया वो, और टॉप किया, और सेल टैक्स कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर। और हम टॉप किए, और उसका उसको फर्स्ट क्लास नहीं आया, सेकेंड क्लास हो गया। हम टॉप किए, उसका हम रांची यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए। हम टॉप किए वहां जाके, वहां के परीक्षा में रांची में 2 बार टॉप, 3 बार। एक बार एमए में टॉप किए, एक बार रांची यूनिवर्सिटी लेक्चरर बनने में टॉप किए, एक बार बिहार यूनिवर्सिटी बीपीएससी, और यहाँ बीपीएससी पटना यूनिवर्सिटी का के उसमें टॉप किए। आप पटना में सोचे कि अब तो यहाँ से ट्रांसफर होगा नहीं, यही जिंदगी रहना है। बहुत लोग भाग के बाहर उबर गया, दिल्ली उल्ली गया, आपका नाना में ही रहे। घर का भी लाइबिलिटी था, 5 सिस्टर थी, उसका शादी विवाह करना था। तो हमारी दादी जो थी ना, हम बोले थे विदेश चले जाए, तो कहे कि तुम जानबूझ के भाग रहे हो, का है? तो वही 5 सिस्टर है, उसका ब्याह करना है ना। और सोचिए, वो दादी का ही बात अभी भी हमको याद है। तुम कहते ठीक है हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। अब बाद में मेरा बेटा गया वहां। बाद का कितना, बाद का तो कोई सब टाइमिंग नहीं ना है। टाइम बीत गया, बेटा सियाना हुआ, वो चला गया कनाडा। तो कहा जाता है कि राजस्व आपका अगर बढ़ा नहीं, ज्यों का त्यों रह गया, तब इलास्टिसिटी क्या होगा। अगर बढ़ गया तब इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, घट गया तब इलास्टिसिटी क्या होगा। इलास्टिसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो जो राजस्व आ रहा है, उस राजस्व में क्या बदलाव हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे कर की लोच। कर की लोच को फिर से एक बार आशुतोष बोलो तो। सर, कर लोच का मतलब है कर दरों में बदलाव के जवाब में कर राजस्व में होने वाले बदलाव। कर लोच वह हद बताती है कि
कर दर में बढ़ोतरी से कर आधार में कितना बदलाव होता है? तुम फिर प्रियंका पढ़ो। टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बाउंसी। कर की लोच तथा कर उछाल। कर लोच का मतलब है कर दरों में बदलाव के जवाब में कर राजस्व में होने वाले बदलाव। कर लोच वह हद बतलाती है कि कर दर में बढ़ोतरी से कर आधार में कितना बदलाव होता है। उदाहरण के लिए अगर सरकार कॉरपोरेट कॉरपोरेट आयकर को 30% से घटाकर 25% कर दे तो कर राजस्व कर राजस्व में होने वाले बदलाव से कर लोच का पता चलता है। टैक्स बुआयंसी उसको कहते हैं कर उछाल। कर उछाल बराबर होता है कर राजस्व कर राजस्व में परिवर्तन बटा घरेलू सकल उत्पाद।
अच्छा देखो, एक बात ध्यान से देखोगी, इक्वल यहाँ लिखा हुआ है ना। जी सर। प्रियंका बताओ तो ये जो लिखे हैं, इसमें कहाँ पर अशुद्धि है? सर जो कर उछाल लिखे हैं ना, तो हाँ, इक्वल टू और थोड़ा कर उछाल नीचे लिखा के तब इक्वल टू होगा बराबर, तब ये हो। ये तो इक्वल टू हुआ नहीं, नहीं तो ऊपर अटक गया। जी यस जी। कमीशन वैसा रहने पर उसको गोल करके नंबर काट लिया जाता है, इसलिए तुमको बताए कि जी जी। इसके ठीक सामने में देना है, ताकि ऊपर नीचे वाला लाइन इसके सेंटर में पड़ जाए। क्लियर है बात? जी जी सर, ये सब मैथ में सर हम लोग पढ़े हैं पूरा। और तुम मैथमेटिशियन हो, इसलिए तुमको बोल रहे हैं। हाँ, ऑब्लिक कहाँ देना रहता है, यार कैसे लिखना है, और और लिखना वो है तो ब्रेन जो है ना, जी ब्रेन जी में वो एक बक्सा है जहाँ की ऊंचा के बंद हो गया है। जब खोलोगी थोड़ा सा, चाबी ठीक लगाओगी, च- आ जाएगा। वो भूलने का चीज नहीं है। थोड़ा जी जैसे जी। नहीं पढ़े तो भूल रही हो, थोड़ा रिवाइज करोगे हो जाएगा। एक दिन कोई दिन संडे को मुंह का लगा के आओ ना जरा। आते हैं सर, इसी संडे आ जाएंगे। जब भी तुमको फुर्सत हो तो जी। क्या वो पुलकिता का देखना है कि जो पढ़ा रही है मैडम वो क्या पढ़ा रही है, हम चेक करना है उसको। पुलकी हाँ वही तो सर, तो पुलकिता मतलब बोली नहीं, इसलिए सर हम नहीं आए। हम तो सोचे कि संडे संडे ही बता देते। अरे 4 संडे। सर, वो पढ़ाती थी, क्या नाम है, एक लड़की जो। हाँ, वो तुम्हारे साथे पढ़ती थी वही। हाँ, छोड़ हाँ दी वो क्या? है। तो उसके, छोड़ दी क्या? वो नहीं पढ़ाती, वही पढ़ाती है क्या? अरे वही क्या, पढ़ाने के बाद लड़का पढ़ रहा है कि नहीं वो तो देखना रहता है ना। यस सर। तो मैथ में सर कुछ नहीं होता है, जब आदमी फंसता है ना, नहीं आता है तो उसके बाद छोड़ना छोड़ देता है, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहता है। हाँ वही है। और वही कमजोर हो जाता है आदमी। तो कर लोच का फॉर्मूला क्या हो गया? कर राजस्व में परिवर्तन बटा घरेलू सकल उत्पाद। सर, ये लगता है गलत हो गया क्या? हैं? नीचे सर कर की दर होगा। क्या बोले? जीएसटी तो कर सर नीचे जो कर की दर होगा, क्योंकि जीडीपी तो टैक्स करेंसी में होता है। घर घरेलू सकल उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन। क्या कर रहे हो? हम नहीं समझ रहे तुम क्या कर रहे सर बोल रहे हैं कर की लोच पे जो डिवाइडेड बाई टैक्स रेट होता है, वो हम बोल रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं ना कि कर की लोच है ना, कर राजस्व हो। में हाँ, परिवर्तन बाई घरेलू सकल उत्पाद में परिवर्तन नहीं होगा, कर की दर में परिवर्तन बोल रहे हैं नहीं आशुतोष नहीं, जी। हाँ, जी कर की दर में। कर की दर में नहीं, जीएसटी होगा ना। अच्छा। जीएसटी में परिवर्तन, तब ना सरकार का जीएसटी गिर जाएगा। टैक्स में कर राजस्व में परिवर्तन बटा जीएसटी, जीडी, सकल सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का हिंदी इंग्लिश क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, परसेंटेज चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तुम देखो ना उसमें, गूगल में इसका डिफरेंस देखो तो फॉर्मूला। तुम भी प्रियंका देखो ना। देख रहे हैं सर। चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन जीडीपी।
ये डिफिनेशन कर लोच का, कर उछाल का बोल रहे हैं। यस सर। कर उछाल। ठीक तो है सर आपका? है अच्छा, सही है। कर उछाल, टैक्स जी बॉयंसी। हाँ, हम सर्च किए सर। टैक्स बाउंसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन, और हिंदी में पाए कर राजस्व में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, और जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन। ई हो गया तुमको कर उछाल का हो गया। ऊपर अभी हम लोग किए ना, कर की लोच किए हैं, कर उछाल है। यस सर। तो कर उछाल का कर, कर दर का ये उतार लिए हो ना। यस सर, उतार लीजिए। हो गया सर। दूसरा टर्म है कर दर। कर दर बराबर होगा परसेंटेज कर रेवेन्यू। कर लो कर लोच बराबर होगा सर। कर दर नहीं, कर लोच होगा। हाँ। कर रोज बराबर आ, कर रेवेन्यू का, रेवेन्यू को ही वो लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं रेवेन्यू। आगम होता है हिंदी में, राजस्व। आगम प्लस कर दर, है ना। कर दर का मतलब क्या हो गया, टैक्स रेट, टैक्स रेट में चेंज। और अब है कि परसेंटेज रेवेन्यू, परसेंटेज रेवेन्यू वाला जो है, इसको कैलकुलेट करने का क्या हो गया, करेंट रेवेन्यू माइनस प्रीवियस रेवेन्यू, प्रीवियस रेवेन्यू बाई करेंट रेवेन्यू माइनस प्रीवियस रेवेन्यू डिवाइड बाई प्रीवियस
रेवेन्यू यहाँ भी इक्वल से नीचे आएगा। प्रीवियस रेवेन्यू इंटू 100। लिख लिए? जी सर। पहले तुम आगे जो है ये वाला कर दोगी, वो पीछे कर सकती हो। से आगे पीछे कोई टैक्स इलास्टिसिटी का फॉर्मूला इधर हो गया। टैक्स इलास्टिसिटी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? टीई। टीई टी का मतलब होगा टैक्स इलास्टिसिटी। टी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अब तुमको इंटरव्यू में पूछ देगा दोनों में क्या अंतर है। यस सर। यही ना तुमको बताए थे, जानना चाहते थे। यस सर। उसके बाद सबको क्लासे नहीं हो पाया। अभी तुम्हारा कब होना है एग्जामिनेशन, इंटरव्यू? 28 को है सर, मंडे को, नेक्स्ट मंडे। हाँ, तो इसको याद कर लेना, पूछेगा। कर उछाल, कर लोच है। कर का लोच जो है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ठीक है। ये पब्लिक फाइनेंस है ना। कर लोच, कर लोच और कर उछाल। अब कभी कभी सोचते हैं वो 5 मिनट का क्लास करें। यस सर, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन डालिए। हैं? छोटा छोटा, छोटा छोटा सीरीज बना करके, जो छोटा नहीं छोटा नहीं, वो टॉपिक है नहीं। उसको। शॉर्ट में 5 मिनट में बोलेंगे कोई एक टॉपिक, बस वैसे ही। यस सर। तो जी उसे, सर, वो और इंटरव्यू टाइप से क्वेश्चन भी तैयार होगा सर, कि इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, उस टाइप से। अरे इंटरव्यू में जैसे कैसे इंटरव्यू का क्लास लेते थे, जी जी। तो सारा दिल्ली उल्ली सब जगह का लड़का पढ़ लिया, उसी का जी ब्लेसिंग है। अरे जो पढ़ रहा है वो तो ठीक पढ़ रहा है। जो पढ़े हुआ लड़का है वो कहीं भी है, तो मेरे नए चीज को अभी रोज दिन नया नया चीज दे रहे हैं जो किसी के कोर्स में नहीं है। लेकिन कहाँ है वो? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, वहां से कॉन्ग्रेचुलेशन भेज रहा है। बहुत जगह सिलेबस सब हाईलाइट मैंने लेटेस्ट कर दिया है। यहाँ वाला वही रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट धरे हुआ है।
यहाँ बढ़ाएगा तो उसको पढ़ाना ना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के बीए में जो चीज है वही एमए में भी जाओगे तो वही बात बोल रहा है। तो कर लोच और कर उछाल जो है बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू का। अब जैसे तुमसे इंटरव्यू में पूछ दिया कि लॉ ऑफ डिमांड जानते हो, तो तुम बोलोगे हाँ जानते हैं। तो हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, आधा बोलते हैं आधा तुम बोलो। जैसे हम बोल रहे हैं हायर द डिमांड, तो प्राइस पर बोलो। हायर द लॉ ऑफ डिमांड का हायर द डिमांड हायर द प्राइस। अच्छा, तुम प्रियंका ये जो बोला है इस बात को तुम भी बोलो तो जरा। Higher the demand, higher the price. हाँ, Lower the demand, lower the price. ये सही है बात जो बोल रही हो। नहीं सर, होता है, गलत लग रहा है कुछ क्या? है नहीं सही। मांग का डिमांड, नियम ये सर सर ये सही है मान ना का नियम नहीं है सर। है। हाँ, ये मान का रूल नहीं है क्योंकि ये क्या डिमांड इज ए चीज फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। ये क्या चीज का तुम आप बोल रहे हो? ये किस कीमत चीज का नियम बोल रहे कीमत हो? का रूल है। हैं? कीमत प्राइस का। का, प्राइस का है। और डिमांड का होता है हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस। लोअर द डिमांड हाई। ये अब देखो तुम क्या बोली हो, हायर द डिमांड लोअर द प्राइस, ये ना बोल रही हो? नहीं नहीं, हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस। रुक जाओ बस यहीं रुक जाओ। जी अगर छठी मैया में नारियल का डिमांड हायर है तो उसका जी। प्राइस लोअर होगा। नहीं तो ये क्या बोल रही हो तुम? सर, आप उल्टा बोल रहे हैं। वहां तो नहाए खाए के दिन कद्दुआ का दाम, कद्दू का रहता है दो तीन सौ। सौ रुपये किलो। जी। तुम क्या बोली हो? तो यही आप पकड़ता है। तो अब तुमको अभी हायर बता दे रहे हैं इंटरव्यू में, तुमको बताना है कि श्रीमान जी दो तरह के नियम हैं। एक है मांग का नियम और एक है मूल्य का नियम। मांग का नियम जो होता है वो डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। मूल्य का नियम होता है प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड। तो प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड अगर है तब ये हो जाएगा हायर द प्राइस, है ना? लोअर द डिमांड। हाँ, तो ये डिमांड का इक्वेशन क्या होता है? डी इज ए फंक्शन ऑफ पी। डिमांड कर्व कैसे लिखा था? डी इज ए फंक्शन ऑफ पी। डी इज ए फंक्शन ऑफ पी। तो जो फंक्शन होता है पी वही पहले बोला जाएगा। कॉपी पर लिखो ना डी इज ए फंक्शन ऑफ पी, तो लास्ट में क्या आ रहा है? पी आ रहा है पी आ रहा है। तो प्राइस। पहला मुंह में तुमको वही आवेगा, हायर द प्राइस। और तब उधर उलट के यस हो सर। जाएगा लोअर द डिमांड। हायर द प्राइस तो लोअर द डिमांड। और फिर बोलोगे लोअर द प्राइस तो हो जाएगा हायर द डिमांड। तुम्हारे मुंह से निकला पहले क्या निकला? प्राइस। तभी हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? तो क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में पहले डी होता है, लास्ट में पी होता है। डी इज ए फंक्शन ऑफ पी। लिख दो इक्वेशन से, डी इज ए फंक्शन ऑफ पी। तो इसको कैसे पुकारेंगे? पीछे से आवेंगे हायर द प्राइस और आगे वाला हो जाएगा लोअर द डिमांड। और लोअर द प्राइस बोलेंगे तब आगे वाला हो जाएगा हायर द डिमांड। तो ये हो गया तुमको लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड। डिमांड। दूसरा क्या है वो कहा जाएगा लॉ ऑफ प्राइस। प्राइस। तो ई हो जाएगा पी इज ए फंक्शन ऑफ डी। इसमें हो जाएगा पी इज ए फंक्शन ऑफ डी। हायर द डिमांड, लोअर। अब इससे सीधा रिलेशनशिप हो जाएगा। हायर द
हायर द डिमांड हायर द प्राइस। हाँ, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। छठ के समय में हायर डिमांड है नारियल का, तो प्राइस भी हायर होगा। छठ के बाद जाओ तो उसका डिमांड कम हो गया बाजार में, तो लोअर द डिमांड है तो लोअर द प्राइस होगा। और इक्वेशन सर लॉ क्या ऑफ सप्लाई का है? लॉ ऑफ सप्लाई का क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई, अभी रुक जाओ। तो ये तुमको हो गया, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डीडी बाई डीपी लेस देन जीरो। डीपी। और सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डीएस बाई डीपी। अब उल्टा तुम बोल रहे हो कि प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डीपी बाई डीडी मोर देन जीरो, पॉजिटिव। और सप्लाई वाला यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां भी। यहाँ क्या है? हायर द सप्लाई, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, तो हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, रात दिन काम करावेगा। प्रियंका भी बताओ कि बाजार में, फैक्ट्री में अभी ताबड़तोड़ स्वेटर कोट पहना रहा होगा कि जी जी सर, ठंडा के कारण। है? जी ठंडा सर, का। ठंडा के कारण। और जाड़ा के समय में क्या चीज बनता रहता है? जाड़ा के गर्मी, समय में गर्मी का कुर्ता, कि गर्मी, जैसे हाँ। जाड़ा खत्म होगा तो कुर्ता पैजामा बाजार में बिकने लगेगा, एक सब जगह तुमको नजर आने लगेगा। हाँ, ऑफर लगा के। तो जाड़ा के समय में जो उलन कपड़ा है वो कब बन रहा है? फैक्ट्री में, गर्मी में। गर्मी में। तब न जाड़ा में उपलब्ध है। जी जी सर। यस सर। और परीक्षा के समय में रात में बैठ करके जग के पढ़ा, हॉल में आया तो सुत गया वो। आज जब उठा तो पूछा कि अब कितना समय बचा है? हमको समय बचा है, सब लड़का चल गया, तुम अकेले बैठे हुए हो, इसलिए हम खड़ा है। गाड़ी निद्रा में चला गया। तो क्लियर हो गया ही डिमांड फंक्शन का। जी यस जी, सर। तीनों। और बहुत घबरा जाता है, उल्टा सीधा बोल देता है। इसी को दिमाग में रखना है। सर शॉर्ट वीडियो वाला स्टार्ट कर दीजिए, कुछ कुछ सर नए स्टार्ट नए कीजिए, टॉपिक्स दो पे। दो तीन तीन मिनट हैं? का से। सर क्या दो बोले? दो तीन सर 2 3 5 मिनट का स्टार्ट कीजिए सर, ऐसे ऐसे ही वीडियो स्टार्टिंग से। हम लोग का एक रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, और बहुत ज्यादा चलेगा भी सर वीडियो। हाँ, क्या बोले नहीं समझे? सर बहुत ज्यादा व्यूज भी आएगा वीडियो पे, क्योंकि बच्चा बहुत लंबा देख के ना ज्यादा वीडियो नहीं देखना चाहता है लोग, कोई नहीं भी। नहीं, लंबा देखने वाला वो अलग लड़का है। हाँ हाँ। और वो मेन जो उसका तैयारी जो करता है उसके लिए वो। वो डिफरेंट कॉलेज में प्रोफेसर है, वो पढ़ाने के लिए पढ़ता है। जी जी सर। मैंने एक लड़का हमको कहा कि सर जाने के पहले रात में पढ़ लेते हैं, आपका पूरा लिख लेते हैं, पॉइंट बना लिए, और जाके पढ़ाते हैं तो सब लड़का कहता है बहुत अच्छा टीचर है, क्लियर कंसेप्शन दे रहा है। तो सोचिए, तो टीचर का काम है कि दूसरे को अपने से बेहतर बनाना। तो वो 5 मिनट वाला हम करेंगे ना, बहुत चीज ना है। और जी जी सर। 200 तो इकोनॉमिक्स, इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ज्यादा लंबा रहेगा तो उसको याद नहीं रहेगा। 5 मिनट में ही उसको बोल देना है। इंटरव्यू 15 मिनट का होता ही है। तो इन दोनों में अंतर है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि
कर लोच में अपरिवर्तित कर दरों को माना जाता है। कर लोच में अपरिवर्तित अपरिवर्तित परिवर्तित सही है सर। तो आप फिर बोलो। अपरिवर्तित कर दरों को कर दरों को माना जाता है। अभी बहुत सब लेक्चरर में पोस्टिंग हो गया सबको। जहाँ लड़का बैठेगा क्लासरूम में तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो उसका वो क्लास हम खोले हैं और उसमें वो पढ़ेगी और पढ़ के जाके वहां पढ़ाएगी। तो अभी चूंकि पढ़ी थी तो लेक्चरर भी हो गई, तो क्लास में तो वहाँ अपना डेवलप करना है ना। हम कहे कि एक दिन पहले पढ़ लो रिवील्ड प्रेफरेंस, जाके नेक्स्ट डे पढ़ाओ बोर्ड पर खींच खींच के प्रैक्टिस करके, अपने नाम हो जाएगा। आप सब चीज वीडियो में हमारा मौजूद है, वहां से खोल के देख लो तो गूगल की तरह काम करेगा। पीसी वर्मा गूगल इकोनॉमिक्स। अभी जो है 3,000 पुरने में 400 क्लास कम है। 400 क्लास और अगर होगा ना, 400 टॉपिक हर रोज 4 गो 3 गो डालते ही हैं, तो वो आपको पूरा हो जाएगा पूरा। सर ऐसे कहा है, अभी आप 6400 और पढ़ाइए, 10,000 वीडियो। है अभी 6400 वीडियो और पढ़ाइए कि पूरा एकदम 10,000 15,000 तक रहे। ऐसा थोड़े है कि 400 पूरा कीजिएगा। 400 करने पर 3,000 पूरा हो जाएगा। 400 करने पे 3,000, तो इसमें है कि सर अभी बहुत ज्यादा पढ़ाइए, अभी 10,000 15,000 तक पहुंचा दीजिए। नहीं, वो तो इकोनॉमिक्स से परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन मुख्य जी जी। उद्देश्य क्या है कि जैसे आईएएस का सिलेबस है, आईईएस का सिलेबस है, एमए का सिलेबस है, ये सब 100% हो जाए और स्टैंडर्ड उसका हो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, इक्वेशंस डायग्राम फिगर्स। तो तो ये जो है पहला पढ़ो तो क्या हो गया पहला। कर लूच में अपरिवर्तित कर दरों को माना जाता है। फिर दूसरा लाइन लिखो, कर लोच का अनुमान एक बार इसी तरह तैयार व्यार होके निकल रहे थे, तो 10-15 मिनट पहले हम तैयार हो गए, तो पूरा सूट वूट पहने हुए थे, तो तुरंत वो ऑन कर दिए थी वाला ऑनलाइन क्लास वाला, समझे आशुतोष। उस पर मिल्टन फ्रीडमैन पर पूरा ऐसे लेक्चर दे दिए। 2 दिन के अंदर 45 गो व्यूज आया।
मिल्टन फ्रीडमैन पर 15 पन्ना का लिखे, उस वक्त 12 गो आया, तो वो 12 जैसे गो हो शॉर्ट गया वीडियो सब। है। यस सर। शॉर्ट वीडियो देखना चाहता है कोई भी आदमी, जैसे कम एक लड़का सैलरी आसाम का हमको कहा कि मिल सर जाएगा। आप जितना घंटा घंटा पढ़ाते हैं तो हमारा डेटा ही खत्म हो जाता है, सो आधे घंटा में खत्म कर दीजिए ना कोई यस भी सर। चीज। तब हम पूछे, तब कहे ठीक है, कहता डेटा का प्रॉब्लम। अब खैर उस समय बहुत हाई रेट था, अब तो रेट कम हो गया। अब शुरू शुरू में आया था तो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत कॉस्टली था। तो स्टूडेंट को तो इसमें भी मिलना चाहिए कार्ड, एगो फ्री डेटा का, उससे ज्यादा कौन यूज करेगा। सर स्टूडेंट के लिए फ्री डेटा कार्ड है कि 50 रुपया में जाओ नया सिम ले लो, हो गया। कहाँ? जैसे सिम का जो रेट है 40 50 100 रुपया में मिलता है नया सिम। मैं साइंस तो कॉलेज के नया पास सिम भी सुनते हैं कि वाईफाई लड़का के लिए खुला हुआ है। यस सर, वो अशोक राजपूत में वाईफाई लगा हुआ है पूरा। कहाँ पर? साइंस कॉलेज के पास में है, चाहे पटना कॉलेज के पास में है। तो कहीं बैठ के आप देख तो सकते हैं। हाँ, पहले तो हाँ, बहुत मगध भीड़ मेला रहता में था। मिल जब सकता है, बिल्कुल है, लेकिन जब चलता डाटा नहीं है। जब डाटा महंगा था सर, समझे। हाँ डाटा महंगा था तो एक साइंस कॉलेज के सामने एक बस स्टॉप बनाए हुए था। हाँ, तो वहाँ दिन भर रात, मैंने रात में भी जो 12 बजे तक के मैंने लड़का सब बैठ के करता था। लैपटॉप लेके मोबाइल लेके, हाँ, यूज करता था डाटा। ओपन किए हुए था और पासवर्ड, मैंने नॉर्मल पासवर्ड रहता है तो बहुत लोग, एक आता है सिस्टम जिससे पासवर्ड भी छूट जाता है, उसका पासवर्ड यूज दिए करता हुआ है था। सबको। जिससे सर पासवर्ड दिए हुए हैं, लेकिन एक सिस्टम आता है जिससे पासवर्ड कोई भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इजी वे में हो जाता है, तो बहुत लोग यूज अच्छा करता था जैसे वो। रेलवे का होता है प्लेटफॉर्म पे, है। आईआरसी रेलवे का भी सर रहता है, प्लेटफॉर्म पे भी रहता है, वाईफाई देता है हाँ, सुविधा। एयरपोर्ट पर भी रहता है। एयरपोर्ट पे मैं एक बार बहुत देर अब तो बैठे हुए थे सस्ता तो। अब तो सर बहुत सस्ता हो गया। 2017 में हम देखते थे कि पूरा पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज के सामने सब बैठ के बहुत भीड़ लगा हुआ रहता था, रात में भी, अभी भी रहता था सर। मेरा मेरे लॉज में एक लड़का था, वो रात में जाता था, 7 8 बजे जाता था और 12 1 बजे तक के वहां रहता था, यूज करता था लैपटॉप। हाँ, चलो ये सब अच्छी सर बात है। बताइए, एक आशुतोष जी का क्वेश्चन था, देखिए डाले हुए थे, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को विभाजित कौन किया है? तो उसमें कौन अर्थशास्त्री का नाम था आशुतोष जी? आ, क्या जो नाम आप है? समझ, आ, समष्टि मैक्रो हो गया। तो नहीं नहीं सर, सर माइक्रो और जैसे दोनों को दो पार्ट में कौन अलग किया पहली बार कौन अलग किया था इसको? पहली बार? केन्स, केन्स किया है। केन्स किया ना। हाँ, और मैक्रो नहीं केन्स, कर। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स केन्स हैं। फादर जी, ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्शल हैं। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स साइमन पॉल सैमुअल्सन। पॉल पॉल। सैमुअल्सन, हाँ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न। ऐसा लेकिन कोई नहीं होगा, आप जो भेजे थे ना वो नहीं होगा कि दोनों को कौन बांटा, समष्टि और व्यष्टि को अलग अलग, नहीं सर, वैसे नहीं होगा। जैसे बुक में दिए हुए है इसलिए हम बोले हैं, एक बुक में हम पढ़े हैं और हमसे पूछा भी गया था नहीं कि मतलब कंपटीशन जो था ना, वही सोचे ना, ऐसा कभी हम सर से भी नहीं सुने हैं, ना कहीं पढ़े थे इसको कि दोनों को विभाजित कौन किया। ये बायोलॉजी वगैरह में हो जाता है कि ये विज्ञान ये दे दिए, वो नहीं विज्ञान तो इसको उससे अलग कर दिया। गूगल से पूछ के देखो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछो ना अभी, एआई से बताएगा। कर लोच का अनुमान लगाया जाता है। बुक में सर दिए हुए है कि पहली बार रेगनर फ्रिक्स, जो नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने हाँ, अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया।
पहली बार इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था। जो रेगनर फिश, ये पहली बार इनको नोबेल भी मिला है 1969 में। हाँ, तो तो वही बुक में करेक्ट एक होगा। ये भी था। यस सर। ई करेक्ट। पहली बार इन्होंने शब्द का ये प्रयोग किए थे। व्यष्टि और समर्थी शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने 1933 में। और इनको 1969 में पहली बार जो नोबेल मिला था उसमें एक ये भी थे, रेगनर फिक्स और जेम्स टिनवर्जन। दोनों हमको लगता है अपलोड मेरा किया हुआ है, देखना ना। रैगनर फ्रिस जो है, ई लाइन हमको नहीं लगा कि मिला हमको। कर लोच का अनुमान लगाया जाता है कि अगर पिछले साल अगर पिछले साल के कर कानून के कर कर कानून समान रहे होते, समान रहे होते तो राजस्व कितना होता? तो राजस्व कितना होता? वहीं कर उछाले हम आपता है, वहीं कर उछाल यह मापता है कर उछाल वहीं कर उछाल यह मापता है कि जीडीपी की जीडीपी के सापेक्ष के सापेक्ष कर राजस्व कर राजस्व में किस तरह का में किस तरह का
बदलाव होता है। कर उछाल, कर उछाल यह मापता है, यह कर उछाल यह मापता है, कर उछाल सकल घरेलू उत्पाद, कर उछाल कर उछाल यह मापता है, कर उछाल सकल घरेलू उत्पाद, सकल सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय, या राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी बढ़ोतरी के जवाब में के के जवाब में राष्ट्रीय आय के में बढ़ोतरी के जवाब में राष्ट्रीय आय के बढ़ोतरी के जवाब में राजस्व जुटाने की दक्षता, और राजस्व जुटाने की दक्षता और जवाबदेही, और जवाबदेही
को मापने का, को मापने का एक संकेतक है। हो गया। यस सर। अब कंक्लूड करना है, एक लाइन दे दो। कर लोच से तात्पर्य कर दरों में परिवर्तन, में कर दरों में परिवर्तन के परिवर्तन के जवाब जवाब में कर राजस्व, जवाब में कर राजस्व राजस्व में में होने वाले परिवर्तन से है।
कर लोच वह डिग्री है जिस तक जिस तक कर की दर कर की दर में वृद्धि से कर आधार में परिवर्तन और लोचदार कर ऐसे कर हैं जिनमें कर की दर कर की दर में बदलाव कर की दर में बदलाव से कर आधार कर आधार पर पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई प्रभाव नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सिगरेट और शराब सिगरेट तथा शराब इसके उदाहरण है
यूनिटरी इलास्टिक टैक्स के अनुसार कर की दर में कर की दर में प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन कर आधार में प्रतिशत परिवर्तन से बिल्कुल संतुलित होता है। बिल्कुल संतुलित होता है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए कर की दर में उदाहरण के लिए कर की दर में 10% वृद्धि 10% वृद्धि 10% 10% की वृद्धि से कर आधार में 10% की कमी होगी।
चूंकि कर राजस्व चूंकि कर राजस्व कर दर चूंकि कर राजस्व कर दर और कर आधार और कर आधार का उत्पाद है, इसलिए यह अपरिवर्तित रहता है। इसलिए यह अ- इसलिए यह अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहता है। एक में वृद्धि दूसरे में कमी से बिल्कुल संतुलित होती है। एक में कमी से दूसरे में एक में वृद्धि से ना एक में एक में वृद्धि से दूसरे में कमी, एक वृद्धि से दूसरे में कमी से बिल्कुल संतुलित होती है। संतुलित होती है। लिख लिए? वो चला गया है, क्या नाम है? जी सर, लगता है नेट खत्म हो गया होगा। अच्छा, ठीक है, दर्शन। ठीक है सर, प्रणाम सर। कुछ और? जाइए सर, खाना वाना खाइए, लेट हो गया है, 10 बज गया।
तुम यहाँ रहती तो तुम से बनवा लेते। तो अभी अभी है लोग ना भाभी भी लोग। हाँ वो नीचे तो है ना, आती 8 बजे बैंक से, आई है तो हाँ, बनाती है। और दिन में तो बनाने वाली रहती है। रात में लेट हो जाता होगा। आने ही में 8 बजे वहां बैंक छोड़ता है ना। हाँ, पूरा बैंक का पावर हाथ में है तो वो हट नहीं सकते हैं आप 1 मिनट भी। सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे नौकरी बैंक का ही है। और ये जिसको जो नौकरी मिलता है वो खराब लगता है। और तुम्ही को कोई देख रहा होगा, तुम्हारी सहेली, तो कह रहा पटना यूनिवर्सिटी में है, जी। और तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं है, तो वो नहीं है। हाँ तुम लेकिन कंसंट्रेट करो, बीपीएससी में जो है ना, इतना जी सर, वैकेंसी आ रहा है कि बहुत कहीं ना ज्यादा कहीं। स्टूडेंट। और तुम्हारा ओबीसी में है ना, हाँ हाँ। तब वो रिजर्वेशन है, लड़की का है, लड़की का भी रिजर्वेशन है। हाँ हाँ सर, 35% है दोनों तब 35। ये सब मौका है इसको जान। और तुम कितना घंटा पढ़ते हो, कितना घंटे लिखते हो, यही हमको बताओ। सर अभी तो कितना, 5 6 7 घंटा हो जाता है। क्या अभी चीज। क्लास का छोड़ के। हम 6 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा लिखते हैं, 12 घंटा। और टोटल कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटा। और कुछ नई बातों को सोचने के लिए 2 घंटा अलग से पढ़ते भी हैं। नया किताब, ओरिजिनल किताब सब जो है, तो जैसा तुम ढालोगे हो जाएगा। खाली यही करो कि रोज तुम 10 पेज कम से कम याद करके कुछ लिखो। अभी शुरुआती दौर में 5 पेज, कोई क्वेश्चन याद करो और 5 पेज लिखो। ये नियम बना लो तो तुम ऑफिसर हो जाओगी। और उजला वाला रसगुल्ला जो है वो खिलाओगी, गोकुल का। रोज अभी 5 पेज से शुरू करो ना। जी सर, जी सर। दिन भर रात में करके, अब 5 पेज है। और वो भाई पीछे बैठा हुआ है, वो उसका यही रहेगा, पहरेदार, कि लिखी कि नहीं लिखी। और उसको भाई सर तीनों पास कर गए एग्जाम, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। कहाँ जाए, जर्मनी का? कहाँ का? जी, मतलब अभी इसका यहाँ का स्कूलिंग दिल्ली से वेरिफिकेशन होता है सारा, 10 12। कोई चीज के लिए, पासपोर्ट के लिए? पासपोर्ट बन गया। तो क्या चीज के मतलब लिए? अभी वहाँ कॉलेज में जाएगा ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो जाएगा हाँ वो यहाँ का। बड़ा वो करता। नौकरी में भी रहोगी ना, हर हाँ 5 साल में वेरिफिकेशन करेगा। झूठा होगा तो कभी न कभी पकड़ा जाएगा। हाँ हाँ, वो वो सभी तो है। जान गया है ना, कि मान लो हाँ, पैसा ऐसा खिला दिया और चला गया, तो हर 5 साल पर करता है। इसे देखोगे आप बहुत आदमी नाम बदल के दूसरे के सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा है, 8 8 वर्ष के बाद पकड़ा गया है। अभी भी सर 23,000 लोगों को छांट रहा है, 25,000 लोग टीचर वाले में। क्या किया है, नकली है? हाँ, नकली है। तो अच्छे ने छाट देगा, तू बिहार का नहीं है, यूपी का है उसको। नहीं नहीं, इतना थोक हर साल तुम जो है निकालो, तो अच्छा लड़का सब चुना के आ जाएगा। हाँ, एक ही बार में थोक जैसे लग रहा है कि फ्री का है, बांट दिए हैं। इलेक्शन में जीतने के लिए। हाँ। यही इसीलिए पिछड़ापन है ना। हर साल आप अगर तुम प्रोफेसर 100 को बहाल करोगे, तो हर यूनिवर्सिटी का टॉपर चाहेगा तो उसमें आ जाएगा अच्छा मेरिट वाला। सिर्फ वोट बैंक का सर, सिर्फ सब खाली काम हो रहा है बस, और कुछ हाँ, नहीं। पिछड़ों में पिछड़ा भी